हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी आंसर की रिलीज डेट की। ठीक है, आंसर की कब मिलने वाली है, पीसीएम वाले बच्चों को, पीसीबी वाले बच्चों को आंसर की कैसे चेक करना है, उसके अलावा आप लोगों का रिजल्ट कब निकलने वाला है, सब कुछ आज की वीडियो में बात होने वाली है बेटा। क्योंकि एक ऑफिशियल अपडेट आउट हो चुकी है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। और एंड में मैंने आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस करा है, जहाँ पे कि मैं बताऊँगी कि आप लोग सीईटी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आंसर की आ जाए फिर भी अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर आप लोगों को दूसरा ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बात होएगी आंसर की आपके ऑब्जेक्शन फॉर्म की, आपके रिजल्ट की, डेट की और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो प्लीज़ वीडियो को बीच बीच में स्किप करके मत जाना। ऑफिशियल आपकी प्रेस रिलीज हुई है, न्यूज़ आर्टिकल छपा है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी बेटा। अगर आप लोगों को बच्चों अपडेटेड सेफ स्कोर की वीडियो चाहिए होगी कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि हर एक कैटेगरी के बच्चे के लिए, हर एक शिफ्ट के बच्चे के लिए उनका क्या सेफ स्कोर रहेगा, यानी कि उनको कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे आंसर की से कैलकुलेट करने के बाद एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को SS टाइप करना है। 100 कमेंट्स और 100 लाइक्स होने पे ये वीडियो पक्का आ जाएगी बेटा, तो फटाफट से कमेंट करना और लाइक करना। तो बच्चों, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। इसमें सारी डिटेल्स आप लोगों को दी हैं। ठीक है, हर एक चीज़ क्लियरली सीईटी सेल ने बताई है, वो हम जानेंगे। उससे पहले बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, आप लोगों का कम स्कोर आए चाहे ज़्यादा स्कोर आए, ठीक है, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है, एक बेस्ट कॉलेज में जाना है, तो आप लोगों की कॉलेज लिस्ट ढंग से बनी हुई होनी चाहिए। एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कम परसेंटाइल आती है, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनका बहुत अच्छा स्कोर आता है, लेकिन उनकी कॉलेज लिस्ट ढंग से नहीं बनी हुई होती, इसलिए उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है बेटा। तो समझो कि महाराष्ट्र में 300-400 कॉलेज हैं। ठीक है, उसमें हर एक कॉलेज का डिफरेंट कट ऑफ होता है। कट ऑफ पता है किस किस चीज़ों पर होता है? आपके जेंडर के ऊपर होता है, आपकी कैटेगरी के ऊपर होता है, आपकी ब्रांच के ऊपर होता है, आपकी कॉलेज के ऊपर होता है। ठीक है, तो इतने सारे कट ऑफ, इतने सारे कॉलेजेस, आपको नहीं पता होता है कि आपके परसेंटाइल के हिसाब से, आपके स्कोर कैटेगरी के हिसाब से कौन सा आपको कॉलेज मिलने की सबसे ज़्यादा चांसेस है कैप राउंड में। वो हमारे काउंसलर्स को पता है बेटा। वो लोग आप लोगों की परसेंटाइल लेंगे, ठीक है, आप लोगों की कैटेगरी लेंगे, आपकी सिटी प्रेफरेंस लेंगे, आपकी ब्रांच प्रेफरेंस लेंगे। उसके हिसाब से पूरी रिसर्च करके आप लोगों की बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनेगी, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ कैप राउंड में डालना है और आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा बच्चों। इस चीज़ का प्रॉमिस मैं आप लोगों को करती हूँ। ठीक है, और ये एक्सपर्ट काउंसलर्स है। ठीक है, ये लोग ऐसे वैसे नहीं, इनके पास पूरा डेटा है, हर एक चीज़ ढंग से देखकर बनाई जाएगी। और ये लोग आपके साथ अभी से लेकर एंड तक रहेंगे, कैप राउंड्स में रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, स्पॉट राउंड मैनेजमेंट और सबके बारे में बताएंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे 1-on-1। एक पर्सनल काउंसलर आप लोगों के पास रहेगा बेटा। तो प्लीज़ काउंसलिंग को ज्वाइन कर लो बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। एग्जाम खजाना के बच्चे टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो CUAP, PICT, वालचंद, SPIT, सारे बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं बेटा, और आप भी पढ़ोगे। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी बात माननी है बच्चों, काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लेना है इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। महाराष्ट्र का नंबर 1 काउंसलिंग बैच है बच्चों, आप लोगों को अपने ड्रीम कॉलेज में पक्का पहुंचाएगा। 50% काम ही था बच्चा एग्ज़ाम देना, भी 50% काम बच्चा है एक बेस्ट कॉलेज में जाने का। और मुझे पता है आप लोग अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं करोगे। आपके फ्यूचर का सवाल है, मम्मी पापा के सपनों का सवाल है, मम्मी पापा के पैसों का सवाल है और आपके करियर का सवाल है। सही डायरेक्शन में स्टेप लो बच्चा, काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना। 1 मिनट लूँगी बच्चों आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा दूँगी आपको 12th स्टैंडर्ड का, कि क्या आप लोग सीईटी के लिए एलिजिबल हो या नहीं। क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे रोज़ हर बच्चा पूछता है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, तो एक बार के लिए ढंग से समझ लेना बेटा। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो फुल होने से पहले ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पर आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है बच्चा। और तो और आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह है वो मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी। ठीक है, अब आप लोग ये चीज़ समझना बेटा, अगर आप लोग ओपन कैटेगरी के हो तो आपको PCM में 135 मार्क्स चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, और अगर आप लोग फार्मेसी के लिए जा रहे हो तो आपको PCB में 135 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों का इसमें ग्रुपिंग क्राइटेरिया जो होता है सब्जेक्ट्स का, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, अगर आपके पास इंजीनियरिंग करनी है आपको, तो आपको फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी लेना है। केमिस्ट्री को आप रिप्लेस कर सकते हो। केमिस्ट्री में अगर आपके कम मार्क्स हैं तो केमिस्ट्री हटा के आप लोग कौन से सब्जेक्ट्स डाल सकते हो? CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपका कोई भी बायफोकल सब्जेक्ट,
एक चीज़ ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 है उनको तो आप जोड़ सकते हो एज इट इज़, जो सब्जेक्ट्स 200 में से हैं उनको आपको डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे कि CS, तो अगर CS में आपके फॉर सपोज 180 मार्क्स आते हैं तो आपको उसको डिवाइड बाय 2 करना है, उसको 60 कंसिडर करके फिर ऐड करना है, ठीक है। अब अगर आप लोग फार्मेसी के हो तो PCB में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंपलसरी रखना है, बायोलॉजी को आप रिप्लेस कर सकते हो मैथ्स से, ठीक है। अब जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे उनके लिए ग्रुपिंग क्राइटेरिया तो सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ मार्क्स बदलेंगी। ओपन कैटेगरी के लिए जो है वो तो 135 मार्क्स था और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 120 मार्क्स है, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी चीज़ CET सेल क्या करता है, जिन बच्चों के 135 नहीं 134 है वो भी अलाउड है ओपन कैटेगरी से, और रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों में से अगर 120 नहीं है 119 है तो भी चलेगा बेटा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका। और बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। मैं और आप कनेक्टेड रहेंगे एडमिशन होने तक। मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और हर वीडियो के बाद मैं एक लकी सब्सक्राइबर को 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ। तो अगर आपको ही बनना होगा तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। लास्ट वीडियो की हमारी सब्सक्राइबर जो लकी थी उनका नाम है गौरी देशमुख, आप भी बन सकते हो, सब्सक्राइब पक्का कर लेना। तो बच्चों ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देखो, ठीक है, बिल्कुल भी बीच बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि डेट के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये ऑफिशियल अपडेट है इसलिए हर एक लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डेट सुन के मत चले जाना, क्योंकि उस डेट के अंदर भी एक अलग सा कैच है, एक अलग चीज़ उन्होंने बताई है। तो प्लीज़ पूरा का पूरा आर्टिकल देख के ही जाना, 2 मिनट की बात है सिर्फ, ठीक है। तो देखो बच्चों, उन्होंने क्या कहा है, द स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET cell has officially confirmed that the MHT CET 2025 आंसर की will be released on 12th में यानी कि कल। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, दिस विल इंक्लूड द प्रोविजनल आंसर की फॉर बोथ PCM एंड PCB, यानी कि आपकी PCM के आंसर की भी आएगी और PCB की भी, लेकिन वो प्रोविजनल रहेगी। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, टेम्पररी। टेम्पररी क्यों, जब आंसर की आती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर CET सेल ने गलत दिया होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, 1000 रुपये देने होते हैं पर क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। CET सेल उसे देखता है और फिर एक फाइनल आंसर की निकालता है। तो ऑब्जेक्शन रेज करने का जो टाइम होता है वो 3 दिन का होता है बेटा, 3 दिन मिलता है आप लोगों को, उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आती है। तो अगर 12 मई को आपके आंसर की आएगी तो आपकी 16 मई को जो है फाइनल आंसर की आएगी। आई होप आप लोगों को प्रोविजनल और फाइनल आंसर की के बारे में पता लग गया हो। अब देखो नीचे देखो इस आर्टिकल में क्या लिखा है, In preparation for the release, the official website of the CET cell has already activated the answer key and objection form tabs, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब आपकी CET सेल की जो साइट है उस पर अगर आप जाओगे तो आंसर की का जो बटन है, वो ऑब्जेक्शन रेज करने का जो बटन है वो दिखने लग गया है। वो दिखने लग गया मतलब कि आपके आंसर की आने वाली है बेटा। वो नहीं दिखता मतलब CET सेल आंसर नहीं रिलीज़ कर रही होती, वो दिखने लग गया है मतलब कि आंसर की दिखने लगी है। लेकिन अब नीचे देखो इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करी। अब देखो बच्चों इन्होंने क्या लिखा है, CET सेल ऑफिशियल ऑल्सो नोटेड दैट इन एनी केस ऑफ एनी अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंसेज, यानी कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, अभी वॉर चल रहा है या फिर उनके टेक्निकल इश्यूज़ है, कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, ठीक है, तो आपकी द रिलीज ऑफ द आंसर की मे बी डिलेड बाय ओनली 1 डे, ठीक है। यानी कि अगर डिले होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिनों का होगा, यानी कि आपका ट्यूसडे को 13 मई को आपका आंसर की आ जाएगी बेटा। अब उन्होंने इसी आर्टिकल में आपके रिजल्ट के बारे में भी बताया, तो वो भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना है बच्चों। और बच्चों ये रिज़ल्ट के ऊपर जानने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि ये खबर सही है, क्योंकि हर साल आपके आंसर की एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1 हफ्ते बाद आती है, ठीक है। यानी कि आपका एग्ज़ाम जो था वो 5 मई को ख़त्म हुआ था, उसके 1 हफ्ते बाद आप लोगों के आंसर की रिलीज़ हो गई। तो ये जो पास्ट ट्रेंड्स है आप देखोगे 2024 में भी ऐसा हुआ था, 2023 में भी ऐसा हुआ था, इसका मतलब कि जो न्यूज़ है वो सही है। अब रिजल्ट के बारे में देखो इन्होंने क्या बताया। एडिशनली द ऑफिशियल कन्फर्म दैट द MHT CET रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड ऑन 5 जून 2025, ठीक है। Based on the past trends, the results are typically released 15 to 20 days after the answer की, ठीक है। यानी कि आंसर की निकलने के 15 से 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में कभी भी रिजल्ट आ सकता है बच्चों। लेकिन हर साल CET सेल 30 डेज़ जो होती है एग्ज़ाम ख़त्म होने के, उस पर रिज़ल्ट रिलीज़ करते हैं। यानी कि 5 मई को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो आपका रिज़ल्ट 5 जून को आएगा, 15 से 20 दिन आपके आंसर की होने के
के बाद, ठीक है बच्चों। यानी कि आपके आंसर की डेट है 12 मई, आपके रिजल्ट की डेट है 5 जून। आप लोगों के ऑब्जेक्शन रेज करके फाइनल आंसर की जो डेट है वो है 16 मई बच्चों, ठीक है। ये सारी डेट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक चीज़ लास्ट इस आर्टिकल में क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, CETcell.mahacet.org। जिसको बच्चे को नहीं पता है लिंक, वो ये लिंक है, ठीक है, फॉर अपडेट्स एंड फर्दर इंस्ट्रक्शंस। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई और बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है, कि हमारे कैसे मार्क्स आएंगे कैसे नहीं आएंगे। मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रही हूँ कि कैसा भी रिजल्ट आए तो अच्छा चाहे बुरा, ठीक है। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एडमिशन का, वो कॉलेज लिस्ट बनाकर कैप राउंड में डालना होता है। उसी से आपका कॉलेज आपको मिलता है, उसमें कोई गलती नहीं होगी अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे, मेरे काउंसलर्स के साथ जुड़ोगे, क्योंकि वो आपकी बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर देंगे रिसर्च के हिसाब से। इसीलिए बच्चों काउंसलिंग को फटाफट ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे सेफ स्कोर हर कैटेगरी के बच्चे के लिए, जो कि नया रिलीज़ होगा आंसर की के बाद बेटा। लेकिन 100 कमेंट्स और 100 लाइक्स पक्का कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।